विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। यथार्थानुभव चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेद। पदार्थ से शुरू को पदार्थ जो है 7 है, उसमें से दूसरा पदार्थ है गुण। गुण 24 है, तो 24 गुण में एक आ गया बुद्धि, है ना। बुद्धि का नंबर क्या है, कौन सा नंबर का गुण है? तो 16वां गुण बुद्धि है। बुद्धि का तो भेद हुआ स्मृति और अनुभव, ठीक है। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। अनुभव भी 2 प्रकार के हैं, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का नाम हो गया प्रमा, अयथार्थ अनुभव का नाम हो गया अप्रमा, ठीक। और दोनों का लक्षण हमने बना दिया। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थः, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ। अब उसका भेद बताने जा रहे हैं यथार्थ अनुभव का। इसका भेद बताने जा रहे हैं यथार्थ अनुभव, प्रमा का भेद बताने जा रहे हैं। तो यथार्थ अनुभव जिसको प्रमा कहते हैं वो 4 प्रकार का है। यथार्थानुभव चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, तो ये 4 प्रमा है, इनको प्रमा कहते हैं। समझ में आया? जब भी दर्शन शास्त्र पढ़ो तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है प्रमा, प्रमाण। बस यही 2 शब्द है, इसी में सब कुछ आता है। प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है? तो प्रमा और प्रमाण। बहुत से लोगों को भेद भी पता नहीं चलता कि प्रमा क्या होती है और प्रमाण क्या होता है। तो प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। वो 4 प्रकार के हैं। उनका नाम क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। समझ में आया? तो ये केवल नाम बताना अभी। और तत्कारणम अभी चतुर्विधम, उसके कारण भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ पर नाम पर ध्यान रखना है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनको कहते हैं प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रमा का करण प्रमाण। प्रमा क्योंकि ज्ञान है, प्रमा क्योंकि ज्ञान है, और ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान अर्थात वो कार्य है, ज्ञान कार्य है। तो कार्य की उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? कारण चाहिए। तो कई कारण मिलकर के कार्य उत्पन्न होता है। तो कई कारणों में से जो मुख्य होगा उसको हम कहते हैं कारण। एक कारण होगा तो सबका एक एक कारण होगा, है ना, असाधारण कारण। तो प्रत्यक्ष का जो कारण है उसका नाम भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमा, उसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमिति प्रमा, उसका कारण अनुमान प्रमाण। उपमिति प्रमा, उसका कारण उपमान प्रमाण। शाब्द प्रमा, उसका कारण शब्द प्रमाण। बात समझ में आई? तो ये 4 प्रमा, 4 प्रमाण न्याय के दृष्टिकोण से होता है। और भिन्न भिन्न दर्शन में भिन्न भिन्न मत होते हैं, ठीक। तो इसकी चर्चा वो अभी पदकृत्यकार करेंगे। यथार्थेति यथार्थानुभवः प्रत्यक्ष प्रमेयेति चार्वाकाः। यथार्थानुभवः प्रत्यक्ष प्रमा एव इति चार्वाकाः। अब देखो, अब यहाँ मतांतर दिखा रहे हैं। तो प्रमा जो है वो 4 है, नैयायिकों ने कहा। यथार्थानुभवः चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात। तो प्रमा 4 है, ऐसा ये नैयायिक का कथन हुआ है ना। किंतु बाकी अलग अलग दर्शन का अलग अलग मत है, तो उसको वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यथार्थानुभव प्रत्यक्षम एवैति, तो 4 वाक्य मत में एक ही प्रमा है। हम लोग जब व्याख्या करते तो वो प्रमाण में ले जाते हैं, उनके मत में एक ही प्रमाण होता है। 4 वाक्य में होते हैं एक ही प्रमाण है। वो कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक। लेकिन यहाँ इन्होंने प्रमा में ले गए, वो बात एक ही है। एक प्रमा होगा तो एक प्रमाण होगा, 4 प्रमा होंगे तो 4 प्रमाण होंगे, ठीक। तो 4 वाक्य मत में एक ही प्रमाण है। कौन? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 4 वाक्य केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अन्य अनुमान आदि को प्रमाण, इसलिए ईश्वर परलोक आदि में विश्वास नहीं करता, है ना। यावत् जीवेत दृढ़ं कृत्वा बाष्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, ये सबको पता है। सब 4 वाक्य है ना। खूब खाओ, है ना, घी पियो, शरीर जब तो भस्म हो जाएगा मणिकर्णिका में, तो फिर वहाँ से कोई आते हुए थोड़ा किसी ने देखा है। समझ में आई बात? ये 4 भाग का शरीर है, आत्मा है। शरीर नष्ट हो गया मतलब
सब समाप्त हो गया, वापस कोई आता नहीं। अनुमितिः अपि इति काणादबोधाः। अनुमिति अपि इति काणाद बहुधाः। तो एक एक जोड़ते चले जाना, प्रत्यक्ष और अनुमिति अपि। तो अनुमिति को भी प्रमाण मानते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमिति दो प्रमा है। प्रत्यक्ष और अनुमिति दो प्रमा है, ऐसा कौन मानता है? काणाद और बौद्ध। काणाद माने वैशेषिक और जो बौद्ध हैं, तो उनके यहाँ दो प्रमाण होते हैं, दो प्रमा होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा और अनुमिति प्रमा। ठीक। उपमितिः अपि इति नैयायिकैकदेशिनः। कुछ नैयायिक हैं, नैयायिक के कुछ एक ऐसे नैयायिक हैं जो तीन प्रमा को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति और उपमिति, तीन को मानने वाले। ठीक। शाब्दम अपि इति नैयायिकाः। शाब्द को भी मान लो, तो चार प्रमा प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, इन चार प्रमाओं को स्वीकार करने वाले नैयायिक हो गए। अर्थापत्तिः अपि इति प्राभाकराः। प्रभाकरा जो मीमांसक हैं, तो मीमांसक में जो प्रभाकर के अनुयायी हैं, गुरु मत है ना, प्रभाकर को गुरु कहते हैं, तो उनके जो अनुयायी है वो पांच प्रमा को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द और अर्थापत्ति ही। उनके यहाँ एक अर्थापत्ति प्रमा होती है ना। पीनो देवदत्ता दीवान घूमते है ना, मोटा ताड़ा तगड़ा है लेकिन दिन में खाता नहीं है, तो क्या पता चल जाता है? तो रात्रि में खाता है, तो वो जो पता चला है ना, रात्रि खाता है, ये अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात हुआ, तो ये अर्थापत्ति प्रमा है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। तो ये पांच प्रमा को मानने वाले हो गए कौन? प्राभाकर, प्राभाकर मीमांसक सभी नहीं। अनुपलब्धि को अपि इति भाट्ट वेदांतिनौ। हाँ, अनुपलब्धि एक प्रमा है, अनुपलब्धि प्रमाण है और अनुपलब्धि उसकी प्रमा है। ऐसा छह प्रमा को मानने वाले भाट्ट और वेदांती। वेदांती में जो अद्वैत वेदांती है, वेदांत भी कई होता है ना, जो अद्वैत वेदांती है, और जो भाट्ट है मीमांसक, कुमारिल भट्ट की मन को अनुयायी है ना, कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं, तो ये अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि एक प्रमा को स्वीकार करते हैं। तो कितने प्रमा को मानते हैं? छह प्रमा को मानते हैं। ठीक। सांभविकेति ह्यकापवीति। अनुपलब्धि मतलब ये हुआ कि अनुपलब्धि है ना, अभाव का वो लोग प्रत्यक्ष नहीं मानते। हम नैयायिक कहते हैं कि अभाव का प्रत्यक्ष आँख से देखकर प्रत्यक्ष हो रहा है, उनके यहाँ वो मानते हैं कि अनुपलब्धि के द्वारा अभाव गृहीत होता है, वो अनुपलब्धि प्रमा है, वो प्रत्यक्ष प्रमा नहीं है। सांभविकेति ह्यकापवीति पौराणिकाः। सांभविक ऐतिह्यकौ अपि इति। सांभविक और ऐतिह्यक, संभव और ऐतिह्य एक दो और प्रमाण है। सांभविक और ऐतिह्य के दो प्रमा है। एक होता है संभव प्रमाण है ना, यदि ऐसा है तो ये संभव है, इसको कहते हैं सांभविक ऐतिह्यक। सांभविक है ना, वृद्धि हो जाएगी वहाँ पर, सांभविक ऐतिह्यक, ऐतिह्यकौ इति, ऐतिह्यकाविति, सांभविक ऐतिह्यकाविति, ऐसा पाठ है ना। सांभविक ऐतिह्यकौ अपि इति पौराणिका, जो पौराणिक है, पुराण को मानने वाले है ना, कथा करने वाले, एक और दो प्रमा को मानते हैं, सांभविक और ऐतिह्यक। संभावना है ना, संभव प्रमाण। संभव मतलब होता है 50। किसी के पास 100 रुपये है, 100 का नोट है, तो कहेंगे आपके पास 50 रुपये है कि नहीं, तो क्या करेंगे? है दिखाओ, 100 50 है नहीं, समझ में आई बात। लेकिन वो 100 के अंदर 50 की संभावना है ना, इसलिए वो संभव प्रमाण हो गया। तो सांभविक एक प्रमाण हो गई, और एक इतिहास प्रमाण है ना, इतिहास है ना, इतिहास बोलते हैं ना, इति माने ऐसा, ह माने आसित, ऐसा था, तो पुराणों में राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, ये सब क्या है? इतिहास था, इतिहास प्रमाण है, तो ऐतिह्य प्रमाण है। इस प्रकार से 8 प्रमाण को मानने वाले कौन हो गए? पौराणिक हो गए। सांभविक ऐतिह्यकौ अपि इति पौराणिकाः। चैष्टिका अपि इति तांत्रिकाः। चैष्टिकोपि, चैष्टिकोपि इति तांत्रिकाः। चैष्टिकोपि, चैष्टिक एक प्रमा है, चेष्टा एक प्रमाण है, चेष्टा ऐसा करते हैं ना। तंत्र वाले क्या करते हैं, तो उनके सब अपने मुद्राएं होती है, मुद्रा होती है ना, सब संध्या वंदन में सब कई प्रकार की मुद्रा, कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 मुद्राएं होती है। तो और भी होती हैं तंत्र शास्त्र में कई प्रकार की मुद्राओं के द्वारा, तो वहाँ सारे जो बातचीत होती है वो चेष्टा के द्वारा होती है। हम लोग भी व्यवहार करते हैं कई बार बिना बोले संकेत के द्वारा, वो सब चेष्टा है। तो चेष्टा भी एक प्रमाण है, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमा चैष्टिक प्रमा है।
ऐसा तांत्रिक स्वीकार करते हैं, तो उनके यहाँ 9 प्रमा होते हैं। समझ में आई बात? तो ये अलग अलग मत में अलग अलग प्रमाणों के भेद, अलग अलग प्रमाणों के भेद स्वीकृत किए जाते हैं, किंतु नैयायिक कहते हैं कि 4 से कम मानने से काम नहीं चलेगा, और बाकी जो 4 से ऊपर वाले हैं उनका इन्हीं 4 में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए 4 ही प्रमाण स्वीकार करना चाहिए। पढ़ो। एतेषां मते अस्वरसं संभाव्य तस्य चातुर्विध्यं दर्शितम्। एतेषां मते मतलब अन्येषां मते उसका अर्थ है, नैयायिक को छोड़कर जो बाकी है उनके मत में अस्वारस्य है, न्यूनता है। कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं, है ना, ये अस्वारस्य है, उनकी न्यूनता है। उनको देख करके हम लोगों ने विचार विमर्श करके 4 ही प्रमाण ऐसा स्वीकार किया। समझे? हाँ। तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दभेदा। तत्करणमपि चतुर्विधम, तत्करण मतलब प्रमा का जो करण है, यथार्थ अनुभव का जो करण है, वो भी 4 प्रकार के होंगे। तो उनका नाम हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तदिति यथार्थानुभवात्मक प्रमायाः करणमित्यर्थः। हाँ, यथार्थानुभवात्मक जो प्रमा है, तत् मतलब कौन? यथार्थानुभवात्मक जो प्रमा, तो प्रमा का जो कारण है उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का लक्षण वही है, प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम। प्रमा का जो कारण है उसी को प्रमाण कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, जब हम कोई ज्ञान करते हैं ना, तो ज्ञान हो गया, तो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हुआ तो प्रमा हो गया, यथार्थानुभव प्रमा, अयं घटे ज्ञान हो गया प्रमा। तो इसमें एक तो हो गया प्रमा ज्ञान, एक होता है प्रमेय, एक होता है प्रमेय। प्रमेय कौन होता है? घट प्रमेय, जो ज्ञान का विषय जिसको हम ज्ञान कर रहे हैं प्रमेय। और एक होता है प्रमाता, प्रमाता वो व्यक्ति, आत्मा, ज्ञान करने वाला। समझे? तो प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, ये त्रिपुटी है। प्रमाता, प्रमिति, अप्रमेय। प्रमिति मतलब वही प्रमा है, प्रमा का ही नाम प्रमिति है, ज्ञान। प्रमिति कहिए और प्रमा कहिए एक ही बात है। तो प्रमिति माने हो गया ज्ञान, और प्रमाता हो गया ज्ञान करने वाला, है ना, प्रमा को करने वाला। और प्रमेय विषय हो गया। समझ आया? तो जब वो समाधि होते हैं ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, तो जहाँ त्रिपुटी जब तक बनी रहेगी तब तक नहीं समाधित होती, वो संप्रज्ञात होगी, है ना। जब असंप्रज्ञात में चले जाएंगी वो भी समाप्त हो जाएगा। समझे? समझ में आई बात? असाधारणम कारणम करणम। अब देखो कि बुद्धि का भेद बता रहे हैं, है ना। बुद्धि का 2 भेद बताया, स्मृति, अनुभव, अनुभव का 2 भेद बताया, यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ अनुभव के 4 भेद बताए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द, उसके 4 कारण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब इस लाइन में किसका नंबर है? अब इसका नंबर है प्रत्यक्ष का। 4 कारण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब प्रत्यक्ष बताना चाहिए, फिर अनुमान, फिर उपमान, फिर शब्द, ऐसा नंबर है। लेकिन वो बताने चल दिए अब कारण। क्या बताने चल दिए? कारण बताने चल दिए। तो प्रश्न आएगा, ये आपको प्रत्यक्ष बताना था, कारण क्यों बताने जा रहे हैं? समझे? तो कहा कि वहाँ प्रमा करणम प्रमाणम कहा ना। करण प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमा का करण प्रमाण है। तो जब तक करण जानेंगे नहीं करण क्या है, तब तक प्रमा का करण प्रमाण है कैसे जानेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं प्रसंग संगति। यहाँ पर क्या है? प्रसंग। स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसंगत्वम। कोई जो स्मरण आया उसकी लगा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझे? हम बीच बीच में कहानी सुना देते हैं तो याद आ जाता है, फिर लगता है कि सुना देना चाहिए। कहानी सुनाने के लिए नहीं ना हम आए हैं यहाँ पर। हम क्यों आए हैं? हम तो तर्क संग्रह पढ़ाने के लिए आए हैं। वो तो फिर व्यास गद्दी में बैठेंगे तो कथा ही सुनाने होगी थे। लेकिन कुछ याद आ जाता है, फिर लगता है कि उपेक्षा के योग्य नहीं है, फिर बोल देते हैं। समझ आया? कभी कभी उसी में चला जाता है। समझ में आई बात? तो क्या अब ये प्रश्न यह आया कि आपका तो आप बुद्धि का निरूपण कर रहे थे, तो प्रमाण तक पहुँचे थे, तो एक एक करके प्रत्यक्ष अनुमान का निरूपण करना था, किंतु स्मरण हो गया किसका? कारण का। इसलिए ग्रंथकार ने सोचा अन्नम भट्ट ने कि इसकी निरूपण कर देना चाहिए। इसलिए अब कारण का निरूपण करने जा रहे हैं। असाधारणम कारणम कारणम। असाधारण कारण को कारण कहते हैं। कारण 2 प्रकार के होते हैं, साधारण कारण और असाधारण कारण। तो साधारण कारण पता ही हम लोगों को, ईश्वरी आदि, और वो कारण बनेगा नहीं।
जो असाधारण कारण होगा वो कारण बनेगा। किंतु असाधारण कारण तो बहुत कुछ है, सब तो साधारण कारण को छोड़ करके सब तो असाधारण कारण है, वो तो एक नहीं एक ही है, उनमें से किसको कारण बनाएंगे? तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा हमको अपने से, व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम कारणम, ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यापार जनकम सत, तो व्यापार जनकत्व सदी असाधारण कारणत्वम कारणस्य लक्षणम, ऐसा बनाना चाहिए। ठीक, पढ़ो। असाधारणमिति कालादिवारणाय असाधारणमिति। असाधारण हटा दो, क्या लक्षण बनेगा? असाधारण हटा दो तो क्या बचेगा? कारणत्वम कारणस्य लक्षणम, इतना ही बोलो। कारणत्वम कारणस्य लक्षणम, तो कारण तो काल भी है, साधारण कारण भी है, उसमें भी लक्षण चला जाएगा, इसलिए हमको असाधारण पद देना चाहिए। कालादिवारणाय असाधारणमिति व्यापारे अतिव्याप्तिवारणाय व्यापारवत् इत्यपि देयम्। हाँ, अब ये असाधारणम कारण केवल कहेंगे तो लक्षण चला जाएगा व्यापार में। कहाँ चला जाएगा? व्यापार माने क्या है? बिजनेस, व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार क्या है समझना पड़ेगा। तो व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सदी तज्जन्य जनको व्यापार। मालूम है, नीचे लिखा भी है पदकृत्य में, लिखा है ना, पढ़ो, वहीं लिखा है, वहीं से समझ लेंगे। व्यापारे अतिव्याप्तिवारणाय व्यापारवत् इत्यपि देयम्। व्यापारस्य द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः। हाँ, द्रव्यान्यत्वे सति, इसके बहुत जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं। तो द्रव्यान्यत्वे सति मतलब द्रव्य भिन्नत्वे सति, अन्य माने भिन्न, तो द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः, तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम। तो व्यापार होने के लिए तीन चीज़ होना चाहिए, द्रव्य से भिन्न हो, तत्स्य जन्य हो और तज्जन्य का जनक हो। समझ में आया? अब ये बहुत सीधा है, कोई भी तीन चीज लो, कहीं पर कार्य उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करने से क्या होता है? विघ्न ध्वंस होता है, और विघ्न ध्वंस होने से समाप्ति होती है। तो मंगल विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति के प्रति कारण है, ऐसा हम बोलना है। मंगल विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति के प्रति कारण है। तो ये जो द्वारा जो हमने बोला ना, ये द्वार है, ये दरवाज़ा है, तो मंगल यहाँ से घुस करके यहाँ तक जाएगा, विघ्न ध्वंस होते हुए करते हुए समाप्ति तक पहुँचाएगा वो। समझ में आया? तो ये जो द्वार होता है इसी को व्यापार कहते हैं, यही व्यापार है। समझ में आया? ये तो सीधा सीधा समझ लिया। अब लक्षण से समझ लो, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, तीन दल घटना है व्यापार में। तो व्यापार हम किसको बना रहे हैं? विघ्न ध्वंस को। किसको बना रहे हैं? विघ्न ध्वंस को। इसमें तीन चीज़ चाहिए, द्रव्य भिन्नत्व चाहिए, तज्जन्यत्व चाहिए, तज्जन्य जनकत्व चाहिए। तीनों जब घटेगा तो व्यापार हो जाएगा। तो ये तो विघ्न ध्वंस है, द्रव्य तो है नहीं, ध्वंस अभाव है, द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य से भिन्न है, हो गया, द्रव्य भिन्नत्व चला गया। और दूसरा और तीसरा काम का दल है तज्जन्यत्व। अब यहाँ प्रश्न आएगा तत् से किसको लेना है? वहाँ तो तत् से हमने लिया था, तत्व ना प्रकार भूतो धर्मो धर्तव्य, और यहाँ तो ऐसा है नहीं, समझे? यहाँ कोई प्रकार ढूंढना नहीं, हम ज्ञान की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कार्य की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो तत् से किसको लेना है? तो जो कारण है, जिसको हम कारण बनाना चाहते हैं, उसको तत्शब्द से लेना है। तो मतलब जो पहले नंबर में आ रहा है, तीन बनाए उसमें जो पहला है वही कारण बनता है, तो उसको हम तत्शब्द से लेंगे। मतलब जो जिसको हम व्यापार बनाना चाहते हैं उसका जो जनक होगा, उसकी उत्पत्ति जिससे हुई है, उसी को हम तत् से लेंगे। तो व्यापार हम किसको बनाना है? विघ्न ध्वंस को। उसका जनक कौन है? वही तत् हो गया। तो तत् से लिया मंगल, तज्जन्य वागने का विघ्न ध्वंस, तो तज्जन्य तो चला गया, दो दल चले गए। और तीसरा है तज्जन्य जनकत्व, तो दूसरे तत्व में भी उसी को लेना है, पहले जिसको लिया था। तो तत् से किसको लिया था? मंगल को। तज्जन्य कौन है? अब यहाँ तक जाना है। तो मंगल से जन्य कौन है? समाप्ति। उस समाप्ति का जनक कौन है? विघ्न ध्वंस। ठीक है, ऐसे घूमकर आना है। समझ में आई बात? मंगल से जन्य कौन है? समाप्ति। उस समाप्ति का जनक कौन है? तो तज्जन्य जनक भी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यदि इसी को लेंगे तो तज्जन्य का जनक ये हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ तक पहुँचाना है ना, तो हमको ये रास्ता बनानी है तज्जन्य जनक।
समझ में आई बात? अब देखो, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तो मंगल विघ्न ध्वंस समाप्ति। यहाँ हम घटा रहे थे, तो जो विघ्न ध्वंस है वो तज्जन्य हुआ कि नहीं हुआ? मंगल से जन्य हुआ। और तज्जन्य तस्लीय मंगल, उससे जन्य कौन है? उसका जनक कौन हुआ? तो विघ्न ध्वंस में तज्जन्य जनकत्व भी आ गया। तो दूसरी बार तज्जन्य जब लेना है तो आगे जाना है, क्योंकि मंगल से जन्य विघ्न ध्वंस भी है, मंगल से जन्य समाप्ति भी है। फल में ले जाना है। समझ में आई बात? परम फल में ये भी फल है, मंगल का फल विघ्न ध्वंस भी है। ये विघ्न ध्वंस का जो फल है ये मंगल का भी फल है। तो मंगल जन्य जो समाप्ति तज्जनकत्व विघ्न ध्वंस में आ गया, तो विघ्न ध्वंस हो गया व्यापार। अब ये जो व्यापार है वो मंगल के प्रति असाधारण कारण है कि नहीं? तो असाधारण कारण तो कहाँ चला जाएगा? व्यापार में चला जाएगा। ये लिखा है ना उन्होंने, व्यापार में अधिव्याप्ति होगी। उसके लिए व्यापारवत उन्होंने लिखा है, उसका अर्थ समझना है व्यापार जनकम कहना चाहिए, व्यापार जनकत्वे सति ऐसा कहना चाहिए। अब व्यापार का जनक कौन है? कारण है, मंगल है। तो मंगल कारण है, मंगल कारण है। व्यापार जनक, अब लक्षण क्या बनेगा? व्यापार जनकत्वे सति असाधारण कारणत्वम कारणस्य लक्षणम। तो मंगल क्या है? समाप्ति के प्रति असाधारण कारण है और व्यापार का जनक भी है, वो कारण हो गया। समझ में आया? अन्यत्र घटा लो, देख लो, जैसे दंड है, क्या है? दंड से घट की उत्पत्ति होती है, और दंड सीधा घट नहीं बनाता। दंड क्या करता है? दंड का काम है चक्र का घुमाना। घट को छुएगा तो टूट जाएगा ना, वो छू नहीं सकता। दंड बनाता है घट को, लेकिन वो छू नहीं सकता, छुएगा तो घट फूट जाएगा। बात समझ में आई? तो तत् हो गया। अब देखो, पहले दंड से क्या उत्पन्न हुआ? भ्रमिक क्रिया। अब भ्रमिक क्रिया होने से घट की उत्पत्ति होगी। ये जो दंड, तो क्या करता है? दंड भ्रमिक क्रिया के द्वारा घट को उत्पन्न करता है। तो ये भ्रमिक क्रिया द्वार है, व्यापार है, इसी को व्यापार बनाना है। तो घटाओ लक्षण तत् हो गया, तज्जन्य हो गया, भ्रमिक क्रिया, तज्जन्य तो इसमें जाएगा। और द्रव्यान्य तो ही है, भ्रमिक क्रिया है, वो क्रिया है, तो द्रव्य नहीं है, तो तज्जन्य तो इसमें चला गया, द्रव्य भिन्न तो भी चला गया। और तज्जन्य जनकत्व, तत्से ले लो, तत्से दंड, दंड से जन्य कौन है? घट, उसका जनक कौन हुआ? भ्रमिक क्रिया। तो भ्रमिक क्रिया में तज्जन्यत्व भी है, भ्रमिक क्रिया में तज्जन्यत्व भी है, तज्जन्य जनकत्व भी है, इसलिए भ्रमिक क्रिया हो गया व्यापार, हो गया। अब व्यापार का जनक कौन है? दंड। व्यापार जनकम सद असाधारणम कारणम कारणम। तो घट के बदले दंड कारण हो गया। समझ में आई बात? हाँ, पढ़ो। अन्यत्र एक और उदाहरण ले लो, घटाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष उत्पन्न होना है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अयं घटा है, प्रत्यक्ष उत्पन्न होना है। तो चक्षुरेंद्रिय है, अब प्रत्यक्ष उत्पन्न होना है, बीच में चाहिए व्यापार। क्या है व्यापार? सन्निकर्ष। चक्षुरेंद्रिय और घट का जब सन्निकर्ष होगा तभी जाकर के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होगी। घड़ा यहाँ रखा है, चक्षु यहाँ पर है, सन्निकर्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति। तो चक्षु, सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष, ज्ञान, अयं घटे ज्ञान। समझ में आया? तो चक्षुरेंद्रिय जो है सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, इसको कहते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। चक्षुरेंद्रिय से जो होगा चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, रसनेन्द्रिय से होगा तो रासन प्रत्यक्ष हो जाएगा, घ्राणेन्द्रिय से हो जाएगा तो घ्राण प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, तो तत् से किसको लिया? तत् से लिया चक्षु इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय ले सकते हैं, इंद्रिय ले लिया। तज्जन्य कौन हुआ? तो तज्जन्य तो सन्निकर्ष में चला गया। फिर तत् से किसको लिया? इंद्रिय को लिया। तज्जन्य कौन है? प्रत्यक्ष फल, उसका जनक कौन हो गया? सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष हो गया व्यापार, हो गया। उसमें तज्जन्यत्व भी है, तज्जन्य जनकत्व भी है। समझ में आया? तो तज्जन्य से तज्जन्य जनकत्व चला गया कहाँ? सन्निकर्ष में। तो सन्निकर्ष हो गया व्यापार। अब व्यापार का जनक कौन हो गया? चक्षु इंद्रिय हो गया, और वो असाधारण कारण भी है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष का कारण है। समझ आया? इसलिए इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। वो प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो इंद्रिय है। इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमाण में आगे हम कहेंगे। बात समझ में आई? हाँ, पढ़ो। व्यापारस्य द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः। हाँ, ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सति। अब देखो, अब ये व्यापार का लक्षण बना रहे हैं, उस पर पदकृत्य कर रहे हैं। तो द्रव्यान्यत्वे सति है,
वो है, उसको दिमाग में रख लेना। तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व में, तो क्या कर रहे हैं, ईश्वर इच्छादि वारणाय, तज्जन्य तो हटा दो, तो क्या बचेगा, तज्जन्य जनकत्व बचेगा, द्रव्यान्यत्व बचेगा। अब जैसे एक दंड वाला उदाहरण लो, दंड, भ्रमिक्रिया और घट, तो व्यापार किसको बनाना है, हमको भ्रमिक्रिया के व्यापार बनाना है। अब हमने व्यापार का लक्षण केवल क्या बना दिया, तज्जन्य जनकत्व बना दिया, तो तत् से किसको लेते हैं, दंडों को लेते हैं। तज्जन्य कौन है, घट है दूसरे वाले में, उसका जनक जैसे भ्रमिक्रिया है वैसे ईश्वर की इच्छा भी है, ईश्वर की इच्छा भी घट का जनक है कि नहीं, वो साधारण कारण है। तो तज्जन्य जनकत्व तो कहाँ चला जाएगा, ईश्वर की इच्छा में भी चला जाएगा। तो ईश्वर की इच्छा भी व्यापार होने लगे, उसमें व्यापार का लक्षण चला जाएगा। व्यापार नहीं है ना, तो अधिव्याप्ति होगी, इसलिए तज्जन्य तुम भी कहो। तो ईश्वर की जो इच्छा है, तज्जन्य का जनक तो है किंतु तज्जन्य है, दंड से जन्य है। ईश्वर की इच्छा तो नित्य है, किसी से भी जन्य, इसलिए उसमें दूसरा दल तो जाएगा, लेकिन तज्जन्य तो नहीं जाएगा। समझ में आया, हाँ। ईश्वरेच्छादि वारणाय तज्जन्यत्वे सति इति। हो गया, पहला पद कृत्य हुआ। कुलालजन्यत्वे सति कुलालजन्य घटजनकत्वं कुलालपुत्रस्य अपि अस्ति, अतः तत्रातिव्याप्ति वारणाय प्रथमं सत्यन्तं। हाँ, अब ये थोड़ा सा देखो घटा लेते हैं, कोई बात नहीं। द्रव्यान्यत्व से क्यों कहा, ठीक, तो इन्होंने एक बनाया, देखिए कुलाल का पिता है और उससे जन्य हो गया कुलाल, और उससे जन्य हो गया घट, कुलाल ने घड़ा बनाया, समझ में आया। तो तत् से ले लो कुलाल पिता, तज्जन्य कौन हुआ, कुलाल हो गया पुत्र, ठीक है। और फिर तज्जन्य तो चला गया इसमें, फिर तत् से लिया कुलाल पिता, उससे जन्य घट भी हो गया, दोनों मिलकर के घड़ा बना रहे हैं, तो तज्जन्य तो घट में आ गया। और उसका जनक कौन हो गया, कुलाल पुत्र कुलाल। तो कुलाल का जो पुत्र है वो घट का करता है, वो व्यापार नहीं है, किंतु तज्जन्य तो सीधे तज्जन्य जनक तो चला गया, नहीं चला गया, चला गया है ना। तो ये व्यापार है नहीं, ये करता है, उसमें व्यापार का लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए द्रव्यान्यत्व सीधे कहना चाहिए। तो ये जो कुलाल का पुत्र है ये द्रव्य है ना, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा, समझे, हाँ। दोनों जनक है ये, इसमें आप इसमें थोड़ा सा विचार है, उसमें कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ये कि दोनों मिलकर के बना रहे हैं, ऐसा मान लो दोनों मिलकर के घड़ा बना रहे हैं, तो दोनों जनक हैं, दोनों करता है, लेकिन व्यापार तो नहीं है, तो व्यापार का लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी, उसके लिए द्रव्यान्यत्व से कहना चाहिए। कुलालजन्यत्वे सति कुलालजन्य घटजनकत्वं कुलालपुत्रस्य अपि अस्ति। हाँ, कुलाल से जन्य है कुलाल का पुत्र, और कुलाल से जन्य घट का जनक है कुलाल का पुत्र, तो तज्जन्यत्व भी चला गया, तज्जन्य जनकत्व भी चला गया, तो अतिव्याप्ति होगी। अतः तत्रातिव्याप्ति वारणाय प्रथमं सत्यन्तं। हाँ, मतलब द्रव्यान्यत्व सति दंडरूपादि वारणाय तज्जन्य जनक इति। अब एक पद का पद करते बचा है, कौन, तो कितना कहेंगे लक्षण, द्रव्यान्यत्व सति तज्जन्यत्वम, तो तत् से ले लो दंड, तो दंड से जन्य जैसे भ्रमिक्रिया है वैसे दंड से जन्य दंड का रूप भी है, दंड में जो रूप है लाल काला सफ़ेद जो भी हो उसके बदले दंड कारण है, तो दंड से जन्य दंड का रूप है। और भी कई चीज़ हो सकते हैं जो दंड से जन्य हो, तो उन सब में लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको तज्जन्य जनकत्व में कहना चाहिए। तो दंड का जो रूप है दंड से जन्य घट का जनक नहीं होता, घट की उत्पत्ति के लिए दंड का रूप का कोई काम नहीं है, इसलिए उसमें तज्जन्यत्व है, दंड रूप में दंडजन्यत्व है, किंतु दंडजन्य घटजनकत्व, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी, इसलिए तीनों दल देना चाहिए। हो गया, ये व्यापार का लक्षण हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य